ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आश्रमास्त्रिविधा, आश्रम जो है आश्रमी और वाणी तीन प्रकार के हैं। हीन दृष्टि, दृष्टि मतलब ज्ञान सामर्थ्य। हीन ज्ञान सामर्थ्य वाले, ज्ञान का सामर्थ्य जिनका हीन है अथवा जिनका मध्यम है अथवा जिनका उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट जो ज्ञान सामर्थ्य वाले हैं उन तो श्रवण मनन निधिध्यासन में ही लग जाएंगे, लेकिन जो हीन और मध्यम सामर्थ्य वाले लोग हैं उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए वेद भगवान ने उपासना का कथन किया है। इसलिए उपासना का कथन होने से द्वैत ही सत्य है ऐसी बात नहीं है। वो तो उपासना से योग्यता की उत्पत्ति हो जाएगी, इसके बाद अद्वैत का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म का विधान होने से, उपासना का विधान होने से द्वैत को सत्य मान लो, ऐसा ये ठीक नहीं है। चलिए देखिए पृष्ठ नंबर 154। अद्वैतस्यैव वस्तुत्वे कर्म विधि विरोधोपि प्रसरति त्याह। बोले अद्वैत को ही अगर आप सत्य मानोगे तो कर्म विधियों का जो विधान हुआ है, कर्म विधि आई है, कर्मों का विधान हुआ है, तो कर्म विधि के साथ विरोध होगा। कर्म तो भेद में ही होता है। इत्याह कर्माणि च अग्निहोत्रादीनि, अग्निहोत्रादि कर्म। देखो यहाँ शंका क्या आरंभ किए कि अगर शंका जो है आरंभ किए कि यदि पर, हाँ ये आरंभ से ही भाष्य में शंका आरंभ की, यदि पर एव आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक परमार्थ सन, एक ही पारमार्थिक तत्व है, एक मेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति से कहा गया, और असद अन्यत, अन्य जो है मिथ्या है। किमर्थेयम उपासना उपदिष्टा, तो उपासना किस लिए बताई गई, और जो अन्य कई श्रुतियों से वहाँ उदाहरण दिए, और कर्म क्यों विधान किए गए यदि एक ही तत्व पारमार्थिक है तो। तब इसका उत्तर दे रहे शृणु तत्व कारणम, तत्र का उस विषय में कारण क्या है, उपासना का और कर्मों का विधान क्यों किया गया, इसमें कारण क्या है, कारण हम बताते हैं। टीका में देख लीजिए। किमर्थम उपदिष्टानि इति संबंध, किस लिए कर्मों का उपदेश किया गया और उपासना को उपदेश किया गया, ये आपको बताना चाहिए। ये संबंध है। अद्वैताधिकारिणो अधिकार्यंतरं प्रति विधिद्वयम सावकाशम इति परिहरति। अद्वैत अधिकारी की अपेक्षा जो अन्य अधिकारी है, जो अद्वैत के अभी अधिकारी नहीं बने हैं, ऐसे भिन्न अधिकारियों के प्रति ही, जिनके अंदर अद्वैत को जानने की योग्यता न, ऐसे अधिकारियों के लिए ही दो विधि सावकाश है। दोनों विधियों यानी उपासना और कर्म विधि के लिए अवकाश है। इति परिहरत, इस तरह से परिहार करे। शृणु इति भाष्य में शृणु तत्व कारणम, तत्र कारणम, इस विषय में कारण
इस विषय में यानी क्या, तत्र का क्या मतलब है, तत्र इति उपासनोपदेश कर्मोपदेशश्च गृह्यते। उपासना का उपदेश और कर्म के उपदेश में क्या कारण है, इसको कारण सुन लीजिए। तदेव कारणम अक्षर योजनया प्रकटयति, उसी कारण को एक एक अक्षर श्लोक के अक्षरों की योजना करके प्रकट कर रहे आश्रमा इति। आश्रमा आश्रमिणो अधिकृता, आश्रम मतलब आश्रम वाले जो अधिकारी पुरुष है। और वर्णिनश्च मार्गगा, वर्णी जो है वो भी मार्गगामी है, मार्ग में चल रहे हैं, सन्मार्ग में चल रहे वर्ण। वर्ण इसीलिए बनाए गए कि अपने अपने जो है मार्ग पे चले। टीका में आश्रम शब्देन आश्रमिणो गृह्यताम वर्णिनस्तु कथम गृह्येरन, बोले आश्रम शब्द आया है यहाँ, चलो व्याकरण की बात है, कर्षादिभ्यो अच लगा दिए तो आश्रम वाले उनका ग्रहण हो जाए। लेकिन वर्णी तो ऐसा श्लोक में आया नहीं ना, कहाँ दिख रहा है वर्णी, तो कहाँ आया श्लोक में, उनको कैसे ले रहे हो आप। तो वर्णिनस्तु कथम गृह्येरन, वर्ण वालों को कैसे ग्रहण करोगे, इत्याशंका है। ऐसी आशंका होने पर, ऐसी आशंका को उत्थापन करके करे आत्म आश्रमेति भाष्य में। तो दे रहे आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थत्वा त्रिविधा, आश्रम शब्द प्रदर्शन के लिए, उपलक्षण के लिए है। स्व ग्राहकत्वे सति स्वेतर ग्राहकत्वम उपलक्षणत्वम, आश्रम शब्द से आश्रमी का तो ग्रहण हो ही जाएगा, स्व से इतर वर्णी, वर्णी का भी ग्रहण हो जाएगा। ये उपलक्षण के लिए होने से वर्णी का भी यहाँ पे ग्रहण हो जाएगा। तो त्रिविधाएं तीन प्रकार के हैं। टीका में शूद्रान व्यावर्त्य त्रैवर्णिकान एवं ग्रहणार्थम मार्गगा इति विशेषणम, शूद्रों को छोड़ करके तीन वर्ण वालों का ग्रहण करने के लिए ही यहाँ पे, क्योंकि वर्ण तो चार है, तो त्रिविधा कह रहे हो तो भाई तीन क्यों कह रहे, चार बोलो ना। बोले नहीं, शूद्रों को छोड़ करके त्रैवर्णिक लोगों का ही ग्रहण करने के लिए मार्गगा ऐसा विशेषण दिया गया, मार्गगा इति विशेषणम। 4 नंबर टिप्पणी में इस विशेषण का अर्थ कर दिए। मार्गगा यानी क्या, वेदोपदिष्ट मार्गगामिन इत्यर्थ, वेद में उपदिष्ट जो मार्ग है, कर्म मार्ग आदि, उसमें चलने वाले यानी वैदिक कर्म के अधिकारी, ये शूद्र को छोड़ करके होते, इसलिए मार्गगा कहने से शूद्र को नहीं ले सकते। त्रैविध्यम एवं आकांक्षा द्वारा स्फोरयति, 3 प्रकार ही है, इसको आकांक्षा के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। कथम इत्यादि ना भाष्य में, कथम कैसे है, कैसे 3 प्रकार के है। तो हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टया, हीन दृष्टि वाले, दृष्टि यानी ज्ञान सामर्थ्य, मध्यम ज्ञान सामर्थ्य वाले और उत्कृष्ट सामर्थ्य वाले। देखो ये स्वयं बता रहे, हीना निकृष्टा मध्यमा उत्कृष्टाच, हीन यानी निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट, ये इस 3 प्रकार के दृष्टि, उत्कृष्टाच दृष्टि मतलब दर्शन सामर्थ्यम, ज्ञान का सामर्थ्य। येषाम, तो हीना निकृष्टा, हीना मतलब निकृष्टा, मध्यमा उत्कृष्टा च दृष्टि ज्ञान सामर्थ्यम येषाम अधिकारिणाम, ते अधिकारिणः हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टयः, तो 3 दृष्टि वाले, 3 प्रकार के सामर्थ्य वाले। ते मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्योपेता इत्यर्थ, मंद सामर्थ्य से युक्त, मध्यम सामर्थ्य से युक्त और उत्तम सामर्थ्य। किसका सामर्थ्य, बुद्धि सामर्थ्य, बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान सामर्थ्य, ये 3 प्रकार के ज्ञान सामर्थ्य से युक्त है इत्यर्थ। टीका में देख लीजिए। तो निकृष्ट ज्ञान सामर्थ्य है, मतलब कार्य ब्रह्म विषयत्वात् निकृष्टत्वम, वो जो उपासना करेंगे, कार्य ब्रह्म की उपासना करेंगे, हिरण्यगर्भ आदि की उपासना करेंगे, अथवा जैसे शिव की उपासना, विष्णु की उपासना, सोपाधिक की उपासना करेंगे, तो निकृष्ट सामर्थ्य है अभी, क्योंकि नाम रूप से रहित वो जान समझ ही नहीं पाते। और मध्यमत्वम कारण ब्रह्म विषयत्वात्, मध्यम ज्ञान सामर्थ्य जिस अधिकारी में हो, क्यों मध्यम क्यों कहा गया, क्योंकि कारण ब्रह्म को विषय कर रहा है। कारण ब्रह्म मध्यम क्वालिटी वाले हो गए, एक तो निम्न क्वालिटी वाले हो गए कार्य ब्रह्म, मध्यम क्वालिटी वाले हो गए कारण ब्रह्म, और उत्तम क्वालिटी वाले हो गए कौन, शुद्ध ब्रह्म। क्वालिटी में फर्क पड़ गया है।
कारण ब्रह्म में भी उपासना, ईश्वर की उपासना, कारण ब्रह्म यानी ईश्वर, माया विशिष्ट है ना, ईश्वर की उपासना करेंगे। तो इस तरह से ईश्वर नाम रूप से रहित है, किंतु सगुण है, निर्गुण नहीं है, सगुण है वो। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञता है, सर्वशक्तिमत्व है, सर्व कार्य कर्तृत्व, सर्व जगत कर्तृत्व है। तो गुण तो आ गया लेकिन रूप नहीं है। तो गुण हो गया लेकिन निराकार, निर्गुण, सगुण निराकार। और जो हिरण्यगर्भ आदि हो गए सगुण साकार हो गए, और जो शुद्ध है निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार होने से वो उत्कृष्ट हो गए, सगुण साकार होने से हीन हो गए, और सगुण निराकार होने से मध्यम हो गए ईश्वर। हाँ, तो इस तरह से समझ लीजिएगा। उत्कृष्टम यानी अद्वैत विषयत्वात्, अद्वैत विषयक जो चिंतन करते हैं उत्कृष्ट हो गए, इति द्रष्टव्य में। ये सब बातें जान लेनी चाहिए। एवं पूर्वार्धं व्याख्याय उत्तरार्धं व्याकरोति, इस तरह से पूर्वार्ध की व्याख्या करके उत्तरार्ध की अभिव्यक्ति कर रहे, व्याख्या कर रहे। उपासनेति उपासनोपदिष्टेयम तदर्थम, उनके लिए उपासना का उपदेश किया गया। मंद मध्यम दृष्टिया श्रमाद्यर्थम, मंद मध्यम दृष्टि वाले जो आश्रम है, मंद और मध्यम ज्ञान सामर्थ्य वाले जो आश्रम है आदि, उनके लिए उपासना का उपदेश किया गया। और उपलक्षण विधेया, कर्म को भी ले लो, कर्माणि च के बाद पूर्ण विराम कर देना। कर्मों का भी उपदेश किया गया है। उपासना और कर्म दोनों का उपदेश उन मंद और मध्यम ज्ञान सामर्थ्य वाले अधिकारियों के लिए किया गया। टीका में व्यावर्त्यांश अंशम दर्शयति, व्यावर्त्यांश को दिखा रहे किसका उपदेश नहीं किया गया। न च आत्मय केवा द्वितीय इति निश्चित उत्तम दृष्टि-अर्थम, जिन्होंने निश्चय कर लिए कि एक ही आत्मा अद्वितीय है, ऐसे निश्चित उत्तम दृष्टि वाले ज्ञान सामर्थ्य वालों के लिए ज्ञान कर्म और उपासना बताई गई है क्या? उत्तम अधिकारी के लिए कर्म उपासना, ये तो वही बात हो गई पहलवान को जो है पतली मूंग की खिचड़ी खिला रहे हो, तो इसका थोड़ी होता है। उत्तम अधिकारी को तो हलवा बादाम खिलाओगे कि पतली मूंग की खिचड़ी खिला रहे हो। तो ऐसे जो है उत्तम अधिकारी के लिए उत्तम तत्व का उपदेश, उनके लिए उपासना और कर्म नहीं है। ज्ञान कांडी के लिए इनके अंदर योग्यता आ गई है, उपासना और कर्म उनके लिए नहीं है। तो यही कह देना चाहे आत्मय केवा द्वितीय निश्चित उत्तम दृष्टर्थ्यम, उत्तम दृष्टि वाले जिन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया उनके लिए उपासना और कर्म नहीं बताया गया है। उत्तम दृष्टि अर्थम के बाद कॉमा कर लीजिए, इनके लिए नहीं कहा गया है। तो आखिर विधान किसने किया है? बोले दयालु वेद भगवान ने। दयालुना वेदेन अनुकंपया, दयालु जो वेद भगवान है अनुकंपा करके कृपा करके सन्मार्गगा संत, बोले तो सन्मार्गगामी है, सन्मार्ग में चलते हैं। तो कथम इमाम उत्तमाम एक आत्मैकत्व दृष्टि, आत्मैकत्व दृष्टि प्राप्नुयुः, ये उत्तम लोग है। उत्तमाम एकत्व दृष्टि, उत्तमाम एकत्व दृष्टि, ये लोग जो उत्तम एकत्व दृष्टि को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि अभी तो योग्यता आई ही नहीं है, तो सीधे कहाँ से वो उत्तम दृष्टि को प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए योग्यता का आधान करने के लिए कर्म और उपासना का विधान किया गया है। तो जो उपासना से द्वैत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म तो अद्वैत रूप है, वो तो आरोपित धर्मों को लेकर के उपास्य बना हुआ है। इसीलिए केनोपनिषद में तो सीधे निषेध कर दी कि उपास्य तो ब्रह्म है ही नहीं। टीका में देखिए, वेदेन उपासनाद्युपदेशे मंदानां मध्यमानां च कथम अनुग्रह सिद्ध्यति, वेद के द्वारा उपासना आदि का उपदेश होने पर मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए कैसे अनुग्रह सिद्ध होगा? इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे सन्मार्गगा, सन्मार्गगामी जो है तो उनके लिए, सन्मार्गगामी है तो कैसे ये लोग एकत्व दृष्टि को प्राप्त करें? इसके लिए कृपा करने के लिए उपासना का विधान किया गया।
प्राप्नुयुरिति उपासनोपदिष्टा कर्माणि चैति पूर्वेण संबंध। जो सन्मार्गगामी है वे लोग कैसे उत्तम एकत्व दृष्टि को प्राप्त करें? अभी योग्यता तो है नहीं, तो योग्यता लाने के लिए वेद भगवान के द्वारा उपासना और कर्मों का उपदेश किया गया उनके लिए। तो निष्काम भाव से कर्म करे, तत्पर होकर के उपासना करेंगे तो मल और विक्षेप हट जाएगा। फिर आवरण को हटाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे। उपास्यं ब्रह्मयो न भवतीति प्रतिषेधात्। जो उपास्य है वह ब्रह्म हो ही नहीं सकता, वह ब्रह्म है ही नहीं। उपास्य कहाँ ब्रह्म है? इस तरह से प्रतिषेध किया गया कि उपनिषद में। इसलिए मंद मध्यम दृष्टि विषयत्व उपासनस्य प्रतिभाति। इस कारण से भी मालूम पड़ रहा है कि उपासना मंद और मध्यम दृष्टि वाले ज्ञान सामर्थ्य वालों के लिए है, उत्तम सामर्थ्य वालों के लिए नहीं, क्योंकि सीधे निषेध कर दे कि उपास्य ब्रह्म है ही नहीं। इत्यादि इसी बात को बता रहे यन मनसा इति। ते मंत्र तो आया ही है केनोपनिषद में, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। जिसको मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मन भी जिसके द्वारा मनन कर लिया गया है, जो मन को जानने वाला है लेकिन मन उसको नहीं जान सकता, तो मन को भी जानने वाला जो है, ऐसी सब सकल इंद्रियों को जानने वाला जो है वही ब्रह्म है। और जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं, कोई दूसरा है, वह अलग ही है, वो ब्रह्म वास्तव में नहीं है। ते बता दी। हाँ, उसका भी शुद्ध स्वरूप तो ब्रह्म ही है, लेकिन विशिष्ट रूप जो है वह ब्रह्म नहीं, विशिष्ट तो मिथ्या है। इसमें क्या प्रमाण है? टीका में अद्वैत दृष्टि नाम तो वर्णाश्रम भेदाभिमाना भावादेव। जिनके अंदर अद्वैत दृष्टि, अद्वैत ज्ञान हो गया, तो उनको तो वर्णाश्रम भेद का अभिमान ही नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या गृहस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, ऐसा वर्णाश्रम भेद का अभिमान ही नहीं होने से नोपासनम कर्म वा संभवती। उनमें उपासना अथवा कर्म संभव ही नहीं। त्याह तत्वमसि इति। इसी बात को बता रहे तत्वमसि आत्मविदम सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्य। इत्यादि श्रुतियाँ यही ध्वनित कर रही है कि ज्ञानी के लिए कर्म अथवा उपासना संभव ही नहीं है। इस तरह से 16वीं कारिका हो गई। टीका में आगे देखिए 17वीं कारिका की भूमिका। अद्वैत दर्शन से उपासनादि विधि विरोधा भावे भी। पूर्व में शंका की है कि उपासना का विधान हुआ है, कर्म का विधान हुआ है, तो अद्वैत कैसे सत्य है, एक ही पारमार्थिक तत्व कैसे है? तो ये बता दिए कि वो तो मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए उपासना और कर्म बताया गया है। इसलिए अद्वैत दर्शन का उपासना आदि विधि के साथ विरोध नहीं है। बोले विरोध नहीं है, ठीक है, उससे विरोध नहीं, लेकिन अन्य से तो विरोध है। मतांतरेर विरोधो अस्ति। अन्य मतों से तो विरोध है। कमजोर वाले से जीत गया, मजबूत से थोड़ी जीत पाओगे। जैसे भारत वाले जो है कमजोर टीमों से जीत जाते हैं, मजबूत टीम है वो फाइनल में जाके हार जाएंगे। तो कमजोर से जीत गए लेकिन मजबूत से हार जाते हैं। तो बोले ठीक है, उपासना विधि से, उपासना आदि विधि से विरोध नहीं है, लेकिन अन्य मतों से तो विरोध है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने करे नहीं। यहाँ वे सभी मत तो भ्रांति मूलक है। तेषां भ्रांति मूलत्वात्। वे सभी मत जो है भ्रांति मूलक है। इसलिए एवं ऐसा मत कहो कि अन्य मतों से विरोध हो जाएगा। अद्वैत के आगे कोई मत टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वे सब मिथ्या है। मिथ्या विकल्पों से रज्जु में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे मिथ्या मत मतांतरों से अद्वैत में कोई क्षति नहीं होगी। इसलिए एवं ऐसा मत कहो कि अन्य मतों से विरोध होगा। इतिहास स्वसिद्धांतेति, कारिका नंबर 17। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु।
अपने अपने सिद्धांत की व्यवस्था, व्यवस्था मतलब प्रतिपादन का प्रकार 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए। स्व सिद्धांत व्यवस्थासु स्व सिद्धांत प्रतिपादन प्रकारेषु, अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं और दूसरे का खंडन करते हैं। जैसे नैयायिक लोग कहेंगे सत्कार्यवाद संभव ही नहीं है, और सांख्य लोग कहेंगे आरंभवाद संभव नहीं है। तो अपने अपने सिद्धांत की जो प्रतिपादन प्रकार में द्वैती लोग, द्वैतवादी लोग दृढ़ निश्चिता, दृढ़ अत्यंत निश्चिता, बहुत अधिक निश्चय कर लिए है, दृढ़ अभिनिवेश वाले कि हम जो मानते वही ठीक है, बाकी लोग क्या मानते हैं कुछ एकदम गलत मानते हैं। बड़ा दुराग्रह करके दूसरे के मतों का खंडन करते रहते हैं, तो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। लेकिन तो परस्परम विरुद्धन्ते तैरयं न विरुध्यते, वे सभी मतानुयायी लोग परस्पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन उन सभी मतों से यह अद्वैत विरुद्ध नहीं है, क्योंकि अद्वैत ये कह दे भाई एक अद्वितीय तत्व में सारी कल्पना है, अधिष्ठान में कोई विरोध नहीं है। रज्जु में सर्प की कल्पना करो, दंड की कल्पना करो, भू छिद्र माला कुछ भी कल्पना करो, कोई विरोध नहीं है। अपनी अपनी वासना के अनुसार कल्पना कर ले रहे हो, लेकिन वास्तव में रज्जु ही है, कोई विरोध है ही नहीं। तो इसीलिए जब ये कहेंगे नैयायिक लोग कि भाई सत्कार्यवाद ठीक नहीं है, या वो कहेंगे कि जो प्रधान कार्यवाद ठीक नहीं है, परिणामवाद ठीक नहीं है, तो वेदांती कहते बिल्कुल सही है, परिणामवाद हो नहीं सकता है। और वो कहेगा कि सांख्यवादी का आरंभवाद ठीक नहीं है, बोले ठीक है, अनुमोदन करे, वो करेगा सिद्धांती, वो दोनों आपस में झगड़ा करेंगे और ये अनुमोदन करेंगे। तो हमारे से कोई विरोध नहीं भाई, आप भी ठीक बोल रहे, आप भी ठीक बोल रहे। आप कह रहे परिणामवाद ठीक नहीं, बिल्कुल सही है। आप कह रहे आनंदवाद ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है, ठीक ही कह रहे हो। आरंभवाद ठीक नहीं है, दोनों आपस में लड़ मरे और द्वैतवाद सिद्ध हो गया। इसलिए हमारा कोई विरोध नहीं, आप लोग आपस में झगड़ा करो, हमें कोई मतलब नहीं है। अद्वैत में ही सारी कल्पना है, कल्पना का अधिष्ठान तो अद्वैत ही है, शुद्ध आत्मा में ही सारी अवस्था है। ऐसे अद्वैत में ही सारे मत मतांतर कल्पित है। तो भ्रांति सिद्ध मत से अद्वैत में कोई हानि नहीं है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। टीका में श्लोकस्य तात्पर्यं वक्तुं भूमिकां करोति, श्लोक का तात्पर्य बताने के लिए भूमिका करते हैं शास्त्रेति। भाष्य में शास्त्रोपपत्तिभ्याम अवधारितत्वात् अद्वय आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम, अद्वितीय जो आत्म दर्शन है वह शास्त्र और उपपत्ति यानी युक्ति दो के द्वारा निर्धारित है। इन दो के द्वारा निर्धारित होने से यही सम्यक दर्शन है। निर्दुष्ट दर्शन 2 नंबर टिप्पणी में दे दी, निरवध्य दर्शनम, निर्दुष्ट दर्शन है, इसमें कोई दोष नहीं। अन्य मतों में तो दोष है, लेकिन यहाँ कोई दोष नहीं है। भाष्य में आगे सम्यक तद बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शनम अन्यत्, शास्त्र और युक्ति से बाह्य बहिर्भूत है, इसलिए अन्य दर्शन मिथ्या है, मिथ्या दर्शन है। क्योंकि शास्त्र की पूरी बातों को लेंगे नहीं, तात्पर्य को ग्रहण करेंगे नहीं, युक्ति से भी, शास्त्रीय युक्ति से भी विरुद्ध हो रहे हो सब मत, इसलिए शास्त्र और युक्ति से बहिर्भूत होने के कारण अन्य दर्शन मिथ्या दर्शन है। टीका में देखिए, तद बाह्यत्वाद इत्यत्र तत्शब्देन शास्त्रोपपत्ति गृह्यते, तद बाह्यत्वाद यहाँ पे तत्शब्द से शास्त्र और युक्ति का ग्रहण होता है। द्वैत दर्शनस्य मिथ्या दर्शनत्वे हित्वंतर परत्वम अवतारितस्य श्लोकस्य दर्शयति, द्वैत दर्शन जो है वह मिथ्या दर्शन रूप है, इसमें हित्वंतर परत्वम, इसमें अन्य हेतु को दिखा रहा है यहाँ पे ये श्लोक कि द्वैत दर्शन मिथ्या दर्शन, इसमें एक और हेतु में तात्पर्य वाला है यह श्लोक, हित्वंतर में तात्पर्य वाला यह श्लोक है।
अवतारित श्लोक इसको दिखा रहे। इतस्य भाष्य में, इतस्य कहाँ आया? हाँ, इतस्य द्वितीय पंक्ति, इतस्य मिथ्या दर्शनम द्वैतीनाम। इस हेतु से भी द्वैत वालों का, द्वैतवादियों का दर्शन जो है मिथ्या दर्शन है, मिथ्या अर्थ विषयक है। क्यों? क्योंकि राग द्वेषादि दोषास्पदत्वात्, राग द्वेषादि दोष का आश्रय है। अच्छा, यहाँ जहाँ 3 नंबर टिप्पणी लिखा है ना, राग द्वेषादि में 4 नंबर कर लो। राग द्वेषादि दोषास्पदत्वात्, राग द्वेषादि दोष का वह आश्रय है। 4 नंबर लिखो वहाँ पे। हाँ, ऊपर, क्योंकि मिथ्या दर्शनम पे 3 नंबर है। तो राग द्वेषादि दोष का आस्पद है। क्यों? क्योंकि बिना राग द्वेषादि के तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। देखो टीका में, टिप्पणी में दे दिए, राग द्वेषादि दोषास्पदत्वादि नहीं अन्यथा विरोधा संभव। राग द्वेषादि के बिना विरोध संभव है क्या? जिसके अंदर राग द्वेष नहीं, उसका किसी से विरोध नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, न राग है न द्वेष है, वो किसी के पास भी खेलने लगता है। तो राग द्वेष आदि के बिना विरोध संभव ही नहीं है। कथम, कैसे? तो बता रहे, देखिए, स्व सिद्धांत व्यवस्थासु स्व सिद्धांत रचना नियमेशु। स्व सिद्धांत रचना नियम जो है, अलग अलग नियम बना के रखे हैं। ऐसे नियम वाले जो व्यवस्थाओं में, दर्श प्रतिपादन प्रकारों में जो द्वैती लोग है, द्वैती लोग मतलब कपिल, कणाद, बुद्धार्हतादि दृष्टियानुसारिणों, कपिल मत के अनुसरण करने वाले, कणाद मत, बुद्ध मत, अरहत जैन मत आदि के दृष्टि का, उनके मत का अनुसरण करने वाले जो द्वैती है, अपने अपने प्रतिपादन में ही निश्चित है, निश्चित है, निश्चित मति वाले। ठीक है, इतः शब्दार्थम एवं दर्श, इतः शब्द का अर्थ दिखा रहे द्वैती नाम, जो द्वैती लोग है। आदि शब्दे न मद मान आदयो गृहीता, आदि शब्द से मद मान आदि का ग्रहण कर लिया जाता है। स्वीयं सिद्धांतम व्यवस्थापयितुम तत्व ज्ञानम अधिकृत्य प्रवृत्ता नाम, अपने अपने सिद्धांत का व्यवस्थापन करने के लिए तत्व ज्ञान को विषय बना करके जो प्रवृत्त हुए वादी लोग, प्रवृत्ता नाम वादी नाम कुतो दोषास्पदत्व, वे वादी लोग दोष के आश्रय कैसे है, वे देश के आश्रय क्यों बनते हैं? इत्याक्षिपति, इस प्रकार से आक्षेप कर रहे हैं। कथम इति, कैसे, कैसे जो है वो दोष के आस्पद है, ये बताओ। श्लोकाक्षर योजनया परिहरति, श्लोकाक्षर योजना के द्वारा परिहार करे। स्व सिद्धांत व्यवस्था में, रचना नियम में, प्रतिपादन प्रकार में द्वैतानुयायी लोग बड़े निश्चित है, बड़े दुराग्रह रखते हैं अपने मत में, हमारा ही मत ठीक है। टीका में देख लीजिए, निश्चयमेव स्फोरयति, उनका क्या निश्चय है? एवमेवेति, भाष्य में, एवमेव एष परमार्थो नान्यथा, ऐसा ही, यही परमार्थ है। ऐसे ही कपिल मुनि जो बोले हैं वही ठीक है, उसी मार्ग से मुक्ति मिलेगी। और ये दूसरे कहेंगे नहीं, कणाद से बढ़कर के कौन हो सकता है, गौतम से बढ़कर के कौन हो सकता है। इस तरह से ऐसे ही परमार्थ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, नान्यथा अन्य प्रकार से नहीं मिलेगा। इति तत्र तत्रानुरक्ता, उस अलग अलग मत में अनुरक्त होकर के, अभिनिवेश करके, प्रतिपक्षम च आत्मनः पश्यन्त, बाकी मतों को तो अपने से प्रतिपक्षी जानते हुए, उनका जो मत नहीं मानेगा तो विरोधी है, बाकी सब प्रतिपक्षी लोग हैं। टीका में देख लीजिए, रागास्पदत्वेपि तेषां द्वेषास्पदत्वं कथम, बोले ठीक है, अपने मत में राग हो रहा है तो अच्छा ही है भाई, अपने भगवान में थोड़ा सा निष्ठा रहे तो अच्छा रहता है, भक्ति अच्छी होती है। अपने मत में आग्रह नहीं, निष्ठा नहीं होगी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो राग के आश्रय बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन द्वेष कैसे होता है उनमें, द्वेषास्पदत्व कैसे है? इत्याशंका प्रतिपक्षम, तो बोले जो है अपने अपने मत में अनुरक्त हो करके बाकी लोगों को अपने से प्रतिपक्षी जानते हुए, तम द्विषंत,
उनसे द्वेष भी करते हैं, केवल राग ही नहीं, अपने मत में राग ही नहीं करते, बाकी मतों से द्वेष भी करते। तेवम राग द्वेषोपेता, इस तरह से राग द्वेष से युक्त होकर के स्व सिद्धांत दर्शन निमित्तमेव, स्व सिद्धांत दर्शन निमित्त ही परस्पर अन्योन्यं विरुद्ध्यन्ते, परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे का विरोध करते। टीका में देख लीजिए, उत्तरार्धं विभजते स्वदर्शन स्वसिद्धान्तेति, स्वसिद्धांत दर्शन निमित्तमेव परस्परम अन्योन्यं विरुद्ध्यन्ते। तैर अन्योन्य विरोधी भी, वे जो अन्योन्य परस्पर एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं, तो आपसे विरोध नहीं है क्या? बोले नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं। अस्मदीयो यंग वैदिक, हमारा ये जो वैदिक पक्ष है उन मतों से विरुद्ध नहीं। सर्वानन्यत्वात्, क्योंकि सभी से अभिन्न है, जितनी भी कल्पना हुई है अद्वितीय आत्मा में ही हुई है, तो सभी जो है इससे अनन्य अभिन्न है। कारण कार्य भी तो कारण से अभिन्न होता है। तो सर्वानन्यत्वाद आत्मैकत्व दर्शन पक्षो न विरुद्ध्यते, इसलिए आत्मैकत्व दर्शन पक्ष जो है किसी से विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सारी कल्पना के ही अधिष्ठान है। यथा स्वप्न हस्त पादादि भी, जैसे स्वप्न में हाथ पैर आदि, कई हाथ पैर देख लिए, स्वप्न में 4 हाथ 10 पैर देखे, तो क्या उससे कोई विरोध है? कोई विरोध नहीं है। टीका में, यदि वादिनां प्रत्येकम स्व सिद्धांतत्वेन उपसंगृहीतम, वादियों के द्वारा जो अपने सिद्धांत रूप से ग्रहण किया गया है, हाँ, तो तन उपसंगृहीतम दर्शनम तन निर्धारणार्थम, तो अपने अपने सिद्धांत का निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे? बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करेंगे। अन्योन्यम वादिनो विरोधन आचरणतो दृश्यन्ते, वादी लोग परस्पर एक दूसरे से विरोध का आचरण करते हुए दिखाई पड़ रहे। तो अनादि काल से शास्त्रार्थ चल रहा है, शास्त्रार्थ कोई आज का ही नहीं है। आजकल तो जो है ये सोशल मीडिया पे चल रहा है झगड़ा, फालतू छोटी छोटी बातों को, लौकिक बातों को लेकर के, शास्त्र का आधार लेकर के ज़्यादा नहीं बोलते। जिसको ज़्यादा बोलने में जोर जोर से जो ज़्यादा बोलेगा वही जीतेगा। तो वादी लोग विरोध का आचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। न च तैर अद्वैत दर्शनं विरुद्धमानम अध्यवसीयते, उनके साथ अद्वैत दर्शन कोई विरुद्ध नहीं मालूम पड़ता। यथा स्वकीय कर चरणादि भी राघाते कदाचित आचरिते भी द्वेषो न जायते, अपने हस्त पैर आदि से, अपने ही पैर से हाथ से लग गया, कहीं आंख में लग गया अपने ही हाथ से, तो क्या अपना हाथ काट के फेंक दोगे? भागवत में तो उदाहरण आया, जिह्वाम कदाचित संदसति स्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्येत, कभी कभी हमारी जीभ ही दोनों दांतों के बीच में आके कभी दब जाती है, जरा सा कट जाती, दब जाती, तो क्या पत्थर लेके अपना दांत ही तोड़ देगा? अपना दांत नहीं तोड़ेगा। इसी तरह से अद्वैतवादी जो होता है ना, सबको अपने से, किसी को अपने को भिन्न, अपने से भिन्न किसी को मानता ही नहीं है, अपने से बाहर करके नहीं देखता किसी को। तो जैसे अपने कर चरण आदि के द्वारा आघात होने पर कदाचित आचरिते भी, कोई कभी कभी अपने हाथ से लग गया, स्वयं को ही अपने ही पैर से लग गया, तो ऐसा होने पर भी द्वेषो न जायते, द्वेष नहीं होता। क्यों? क्योंकि पर बुद्ध्य भावात, यह हमसे भिन्न है ऐसी बुद्धि नहीं होती। तथा द्वैताभिमानी भी उपद्रवे क्षुद्रे कृते भी, इसी तरह से द्वैत में अभिमान करने वालों के द्वारा क्षुद्र उपद्रव, थोड़ा बहुत उपद्रव करने पर भी, यानी अद्वैत सिद्धांत पे आक्षेप अथवा अद्वैत सिद्धांत में अनिष्ट आपादन रूपी जो उपद्रव करने पर भी ना द्वैत दर्शिनस्तेषु द्वेषो जायते, अद्वैत दर्शी को उन मतों में कोई द्वेष नहीं होता है। क्यों? सर्वानन्यत्वात्, अद्वैत दर्शन तो सबसे अनन्य है, सब इसी में, अद्वैत में ही सब कुछ कल्पित, इसलिए पर बुद्ध्य भावात्, यह हमसे पर है ऐसी बुद्धि नहीं है। अद्वैत दर्शनस्य सम्यक दर्शनत्वं प्रतिज्ञातम, अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन ये प्रतिज्ञा की गई। कथम प्रदर्शितया प्रक्रिया प्रतिपन्नम, तो प्रदर्शित रीति से कैसे सिद्ध हुआ? अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है,
इत्याशंक्या, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं कि एवं इति, एवं राग द्वेषादि दोषानास्पदत्वात्, यह जो हमारा अद्वैत दर्शन है राग द्वेषादि दोष का आश्रय नहीं है, इसलिए आत्मा एकत्व बुद्धिरेव सम्यक दर्शनम इति अभिप्राय। आत्म एकत्व बुद्धि सम्यक दर्शन है, जिसमें दोष है राग द्वेष आदि जहाँ है वो सम्यक दर्शन नहीं है इति अभिप्राय। द्वैत पक्ष और अद्वैत पक्ष से विषय द्वार के विरोधे अधिगम्य माने। द्वैत पक्षों के द्वारा अद्वैत पक्ष के साथ विरोध विषय के माध्यम से, विरोध मालूम पड़ने पर भाई एक द्वैत को बोल रहा है दूसरा अद्वैत को बोल रहा है, दोनों का जब विषय अलग अलग है तो कह रहे अविरोध, अविरोध कैसे सिद्ध होगा भाई? एक जो है द्वैत बता रहा है दूसरा अद्वैत बता रहे, दोनों में अविरोध कहाँ से होगा? तो विषय द्वार के विरोधे अधिगम्य माने कथम अविरोध वाचो युक्ति। अविरोध शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हो आप? कोई विरोध है ही नहीं, कोई विरोध है ही नहीं। इतना अंतर परस्पर एकदम उल्टा है। देखो द्वैत अद्वैत एकदम विरुद्ध है, तो बोले कोई विरोध है ही नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो? इत्याशंक्य स्वमत पर्यालोचनया तावद विरोधम। ऐसी आशंका होने पर अपने मत का विचार करके देखिए, बता रहे हैं कि कोई विरोध है ही नहीं। इसको दिखा रहा अद्वैतमिति कारिका नंबर 18। अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते। हाँ, तो देखिए अद्वैतं परमार्थो ही, अद्वैत ही पारमार्थिक है। वेदांत में सर्वत्र ही बताया गया एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि के द्वारा ही बताया गया कि अद्वैत ही परमार्थ है, पारमार्थिक है। और द्वैत क्या है? तद्भेद उच्यते। द्वैत तो उसका विवर्त है, तद्भेद उसका विकार यानी विवर्त है। अद्वैत का ही विवर्त है द्वैत। एक ही रज्जु में सर्प, धारा, दंड, माला आदि भाव, ये विवर्त हो गया। हाँ सर्प, हाँ इसी तरह सुक्ति में रजत आदि जो भाव है वह विवर्त हुआ। तो द्वैत तो विवर्त हुआ, द्वैत का विवर्त हुआ। तो वस्तु में परिवर्तन नहीं होकर के दिख रहा है, इसलिए उससे क्या वस्तु को क्षति क्या है? अध्यस्त के द्वारा अधिष्ठान में कोई क्षति हो ही नहीं सकती है। फिर वो लोग जब अद्वैत का विवर्त है द्वैत, फिर वो लोग, उनका मत आपसे अलग क्यों हुआ? बोले तेषाम उभयथा द्वैतम, वे लोग व्यवहार में भी द्वैत मानते हैं, परमार्थ में भी द्वैत मानते हैं। इसीलिए खंडन भी किया जाता है कई जगह, भाई पारमार्थिक रूप से द्वैत नहीं कह सकते आप, व्यावहारिक रूप से द्वैत कहो, माइक द्वैत कहो, ये तो ठीक है, पारमार्थिक रूप से द्वैत नहीं हो सकता है। लेकिन धन्यवादी लोग व्यावहारिक रूप से भी द्वैत कहेंगे और पारमार्थिक रूप से भी द्वैत कहेंगे। तेन आयं न विरुध्यते, इसलिए देखिए द्वैत अद्वैत का विवर्त होने से हमारा पक्ष उन मतों से विरुद्ध नहीं है, उनसे कभी विरुद्ध नहीं है, ये सिद्ध हुआ। इस कारण से देखो 2 नंबर टिप्पणी में, तेन यानी द्वैतस्य भ्रांति मूलत्वेन, भ्रांति के पदार्थों से अधिष्ठान में कोई क्षति होती नहीं है, इसलिए कोई विरोध नहीं है हमारा उनसे, यही हम कह रहे हैं। टीका में देख लीजिए, मिथ्या भूतेन द्वैतेन अद्वैतस्या विरोधेपि, मिथ्या स्वरूप द्वैत के द्वारा अद्वैत का विरोध नहीं होने पर भी परमार्थ भूतेन तेन विरोध स्यात्, पारमार्थिक द्वैत के द्वारा अद्वैत का तो विरोध होना चाहिए। इत्याशंक्य तथा विधम द्वैतम एवं नास्ति, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं उस प्रकार का तो द्वैत है ही नहीं। आकाश आदि माया से जब बने हैं तो परमार्थ कहाँ होंगे, पारमार्थिक कैसे होंगे?
ये पारमार्थिक द्वैत है ही नहीं, इसलिए कोई विरोध नहीं। इति मत्वा तेषाम, ऐसा मान करके ही कह रहे हैं, तेषाम उभयथा द्वैतम। तेषाम उन वादियों के मत में तो दोनों प्रकार, द्वैतवादियों की मत में दोनों प्रकार से, परमार्थ और व्यावहारिक दोनों प्रकार से ही द्वैत है। द्वैतिनां परमार्थत्वेन अपरमार्थत्वेन च द्वैतमेव व्यवहार गोचरीभूतम्। द्वैतवादी लोग क्या कहेंगे, परमार्थ लो चाहे अपरमार्थ लो, द्वैत ही व्यवहार का विषय बन रहा है। तच्च प्रतिपन्न द्वैतवत् मिथ्या इत्येवं स्थिते। वो जो उनका मत है परमार्थत्वेन अभिमत, जो द्वैत है वो मिथ्या है। सुक्ति आदि में जो रूप्यादि द्वैत के समान अनुमान दे दिए 8 नंबर टिप्पणी में। तच्च परमार्थत्वाभिमतं द्वैतम मिथ्या द्वैतत्वात् संप्रतिपन्न सुक्ति रूप्यादि द्वैतवत्। परमार्थत्वेन जो माना गया है द्वैत वह मिथ्या है, क्योंकि द्वैत होने से सुक्ति में जो रजत आदि द्वैत है उसके समान। तो तच्च वो जो कहा गया है संप्रतिपन्न द्वैतवत मिथ्या, जो द्वैत है संप्रतिपन्न यानी सुक्ति में जो रजत आदि द्वैत है उसके समान मिथ्या है। इत्येवं स्थिते, ऐसा जब निश्चित हो गया तो न द्वैतेन अद्वैतस्य विरोध शक्य शंको भवत्। द्वैत के द्वारा अद्वैत का विरोध शक्य शंक, उस विरोध की शंका संभव ही नहीं। शक्या शंका यस्य स शक्य शंकः, जिस विरोध की शंका हो सकती वो शक्य शंका, और जिस विरोध की शंका नहीं हो सकती तो न शक्य शंका, न जोड़ देना वहाँ, न शक्य शंको भवत् इत्यर्थ। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या भाष्य में आएगा, वो हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।